पता है ये उन वीडियोस में से एक वीडियो होगा जिस पे सबसे कम व्यूज आएंगे। वैसे तो वैसे ही मेरे वीडियोस पे ऐसा कुछ नहीं है कि हजारों लाखों व्यूज आ रहे हैं बट जितने आते हैं कंपेरेटिवली कम व्यूज आएंगे। और अगर ज़्यादा आ गए ना तो मतलब भाई बढ़िया ऑडियंस आ रही है, मेच्योर ऑडियंस आ रही है और अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस आ रही है। पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो आपसे शेयर करूंगा वो होंगी 16 चीज़ें जो मैंने अपनी इस जर्नी से रियलाइज करी, सीखी, गलतियां करके, सक्सेस हासिल करके, एवर सिंस आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर टू वेयर आई हैव रीच टुडे। देखो मैंने कोई करोड़ों नहीं कमाए, मैं महीने के करोड़ नहीं कमाता भाई। और गोल बिल्कुल है। लेकिन आज इस वीडियो में लाइक ऑलवेज फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक कैंडिड तरह से रात को वीडियो डाल रहा हूं। अक्सर डालता नहीं हूं पर आज डाल रहा हूं क्योंकि अभी मैं एक कैंडिड तरह से पूरी 16 की 16 रियलाइजेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा। और एक काफी गहरा और डीप वीडियो रहेगा। ठीक है, और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन आप वो हर चीज हासिल कर लोगे ना जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप मेरे वीडियोस देखते हो, जिसके लिए आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो, जिसके लिए आप बिजनेस रन कर रहे हो, जिसके लिए आप पैसा कमाना चाहते हो, जिस दिन आप वो सारी चीजें अचीव कर लोगे या एक एक करके अचीव करना शुरू करोगे, एंड अगर वो अचीवमेंट्स वाले दिन, जिस दिन आप वो चीजें अचीव करोगे, अगर आप इमोशनल हुए और आपकी आंखों में आंसू आए ना, तो उसका रीजन ये नहीं होगा कि आपने वो चीज अचीव करी, पर उसका रीजन ये होगा कि हु यू बिकेम ऑन योर वे टू अचीविंग दैट। And that's a sign of fulfillment. And success without fulfillment is the biggest failure. आज इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नॉट जस्ट फोकस ऑन फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या करनी है, बिजनेस मॉडल कौन सा फॉलो करना है, प्रोडक्ट कौन सा ढूंढना है, नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है, एवटार कॉल आउट क्या करना है। आज मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बिकम हु वी आर एज अ पर्सन इस वीडियो में। मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर इस वीडियो में कम व्यूज आएंगे, इस वीडियो से कम व्यूज आएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी इंसान देखेगा ना इसको एंड तक, तो उस एक की जिंदगी बदल सकता है ये वीडियो, मुझे पता है। तो मैं उस एक इंसान के लिए बना रहा हूं ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, मेकिंग वन थिंग एज द प्रायोरिटी। इसमें से कुछ एक दो चीजें मैंने एक बार एक वीडियो में शेयर करी थी, पर आज मैं सारी करूंगा, लंबा वीडियो होगा। चलो बात करते हैं। और एक्चुअली क्या रहा था, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं किसी कॉल पे था अभी, और उस कॉल पे मैंने इन्हीं के बारे में बात करी, तो मैं थोड़ा सा वार्म अप हो गया तो मुझे लगा कि यार मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो सोचा बनाते हैं। नंबर वन, मेकिंग वन थिंग एज द प्रायोरिटी एंड नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू until that one thing is fully done is the way to go fast। समझाता हूं ये रियलाइजेशन क्यों हुई, क्या था, और इसका मतलब क्या है। हम अक्सर हर चीज़ फास्ट हासिल करना चाहते हैं, हम अपने गोल्स को फास्ट फुलफिल करना चाहते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, पैसे जल्दी कमाना चाहते हैं, तरक्की जल्दी करना चाहते हैं, सेटल जल्दी होना चाहते हैं, कभी कभी वॉट। बट अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हमें जल्दी करने की आशाएं होती हैं चीज़ों की। लेकिन जल्दी हम करना चाहते हैं। लेकिन मैंने अपनी कुछ गलतियों से और कुछ सक्सेस से ये एक्सपीरियंस किया और ये सीखा दैट फास्ट चलने का एक्चुअल सही तरीका ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक डोमेन ऑफ योर लाइफ में या बकेट ऑफ योर लाइफ में एक नई चीज की शुरुआत करते हो, और अगर आपने साथ ही साथ उसी सेम डोमेन ऑफ योर लाइफ, बकेट ऑफ योर लाइफ, द वे यू वांट टू पुट इट आउट देयर, अगर आपने एक और नई चीज की शुरुआत कर दी, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर मैंने अपने हेल्थ या फिटनेस गोल में एक गोल बनाया,
तो अगर मैं उसी गोल के लिए मैंने एक प्रोसेस ले डाउन किया, स्ट्रैटेजी ले डाउन करी, और अगर मैंने उस स्ट्रैटेजी को और उस गोल को हिट करने से पहले एक नई चीज़ इसी हेल्थ गोल में स्टार्ट कर दी, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि मेरा वो गोल पूरा नहीं होगा। सो अल्टीमेटली मुझे लगेगा कि मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं बिजी हूँ, तो मुझे लगेगा आई एम कंफ्यूजिंग माई सेल्फ ऑफ बींग बिजी विद गोइंग फास्ट, वेयर द ट्रूथ इज in order for us to go fast, we have to sometimes maybe go a little slow or maybe do less so that we can go fast. तो हर एरिया ऑफ योर लाइफ जिस पे भी आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कोई भी चीज, उस पे एक ही चीज करिए और एक ही चीज पे फोकस करिए। एक चीज नई शुरुआत करिए और उस एक शुरुआत की गई चीज के ऊपर ही फोकस करिए जब तक आपका गोल हिट नहीं होता। कुछ भी नया और स्टार्ट मत करना। अगर मैं हेल्थ फिटनेस का एग्जांपल दूं, तो अगर मैं हेल्थ वाले बकेट में मैंने सोचा कि मैं अपना वेट ये हिट करूंगा और उसको करने के लिए मैं इस टीम के साथ काम करूंगा, ऐसे ट्रेनर को हायर करूंगा और ये डाइट फॉलो करूंगा, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब अगर मुझे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट में शुरू करना है साथ में, तो मैं अगर बीच में शुरू कर दूंगा कि मैं बोर हो गया, कि मुझे अब नया फ्लेवर चाहिए और मुझे जल्दी करना है यार, कुछ जल्दी होने का तरीका क्या है, तो अक्सर ये होगा कि मैं उस पर कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगा उस बात पे, एंड आई एक्चुअली गो स्लोअर बिकॉज आई बिकम इनकंसिस्टेंट। दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन। सेकंड लेसन ये है, डू दैट वन थिंग विद द वर्जन वन मेंटालिटी। ऑलवेज सेट डेडलाइंस एंड फिनिश इट। सो पहला था मेकिंग वन थिंग एज द प्रायोरिटी एंड नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू अंटिल दैट वन थिंग इज फुली डन, राइट। सो जो वन थिंग है वो भी वर्जन वन मेंटालिटी के साथ ही करनी है। तो हमारा जब किसी भी चीज का वर्जन वन होता है तो वो वर्जन वन ही होता है, लेकिन कोई वर्जन टू भी होता है तो वर्जन टू का भी वर्जन वन ही होता है, वर्जन थ्री का भी वर्जन वन ही होता है, वर्जन फोर का भी वर्जन वन ही होता है। वी ऑलवेज हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्जन वन मेंटालिटी बिकॉज देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन एनीथिंग यू डू इन लाइफ। परफेक्शन इज अ मिथ, 100% करेक्ट बात है। That's what makes us human beings, right? Third, very important one, your learning is your own. Don't expect others to understand it, and that doesn't make them evil, inferior, or yourself superior. हमारी जितनी भी लर्निंग्स या एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, वो हमारे खुद के हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर कोई समझे, और ये एक्सपेक्ट करना भी कि हर कोई उसको समझे सबसे बड़ी गलती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इट मेक्स somebody else evil, yeah, it makes someone else inferior, yeah, it makes us superior. हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी डेस्टिनी में लिखी गई चीजें हैं, हमारी कहानी में लिखी गई, जो ऊपर वाला लिखता है, जो यूनिवर्स लिख रहा है, उसने एक लिखी है चीज, और वही हो रहा है, वो इट्स यूनिक टू अस। इसका मतलब ये नहीं है बॉस कि दूसरे लोग बेवकूफ हैं या घटिया हैं या मैं उनको जज करूंगा, नहीं। आई मे चूज टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ हु आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विद, दैट्स माई पर्सनल चॉइस, बट माई एक्सपीरियंसेस और माई लर्निंग्स डज नॉट अलाउ मी टू जज अदर्स बेसिस ऑन माई लर्निंग्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैं जज नहीं करूंगा किसी को, ना तो वो इविल है क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस कहता है, ना वो इन्फीरियर है, ना मैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचना चाहता। ये मेरा एक लेसन था जो मैं आज आपसे सोचा शेयर करूंगा, वन ऑफ द 16 लेसन। फोर्थ है, स्पीक इन शॉर्टर सेंटेंसेस टू द पॉइंट, डोंट रिपीट द सेम थिंग। थिंग स्पीक इन शॉर्टर सेंटेंसेस, डोंट टू द पॉइंट, डोंट रिपीट द सेम थिंग। काफ़ी हद तक फुलफिल कर पा रहा हूँ, कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है, बट या वन ऑफ द challenges I faced and lessons I learned. फिफ्थ है, स्टिक टू योर वर्ड्स यू गिव टू योर सेल्फ। ये मैंने खुद के लिए लिखा, स्टिक टू योर वर्ड्स यू गिव टू योर सेल्फ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हु वी बिकम, इट्स ऑल अबाउट वॉट वी बिलीव of ourselves. It's all about that. It's about self belief. There is a saying that
The way you see yourself is the way they see you. So stick to your words you give to yourself. जैसे कभी कभी पहले क्या होता था, मैं बोलता 5 चीज था और करता 3 था, एंड कहीं ना कहीं चलते हुए वो लेटर ऑन एक डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाता था. फिर मैंने इसी चीज को और इसी अप्रोच को बदल दिया. मैं बोलने लगा 2 चीजें और करने लगा 10. सो आई स्टार्टेड टू अंडर टॉक एंड ओवर डिलीवर. यूजुअली लोग ओवर टॉक करके अंडर डिलीवर करते हैं. मैंने इस इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट आई फील मच मोर बेटर अबाउट हु आई एम एज अ पर्सन, एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर जेन्युइन. Like I like myself more like this. Sixth is make your actions the goal. Commit yourself to the process. Detach yourself from the outcome. ये भगवत गीता में भी लिखा है. हम अक्सर ये काफी, जैसे अगर मैं सिर्फ ये सोचता रहूंगा ना कि मेरा आउटकम क्या होगा मेरे एक्शंस का, तो मैं कहीं ना कहीं फियर की वजह से पीछे वापस गिरता रहूंगा या इनकंसिस्टेंट हो जाऊंगा. एक्शंस कंसिस्टेंटली लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आउटकम से फियर है. कभी कभी डिजायर्ड आउटकम का भी फियर होता है, या नॉट सो डिजायर्ड आउटकम का भी फियर होता है. तो फियर की वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा अगर मैं आउटकम से अपने आप को अटैच कर लूंगा. बट इंस्टेड अगर मैं एक्शंस को ही अपना गोल बना लूंगा और आउटकम से डिटैच कर लूंगा, तो मुझे सिर्फ एक्शंस को चेकलिस्ट की तरह पूरा करना है. अब उसका आउटकम क्या है, वो चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, मैं सोचूंगा ही नहीं, बिकॉज मेरा काम सिर्फ एक्शंस को फुलफिल करना है. एंड हाउ इज आर द डोमेन ऑफ द यूनिवर्स. तो मुझे छोड़ देना है उसको यूनिवर्स पे, मुझे छोड़ देना है भगवान पे, मुझे सिर्फ काम करना है और सिर्फ कर्म पे ही ध्यान देना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है. दैट वाज वन ऑफ द लेसन्स. ये साइड शायद आपने कभी देखी नहीं थी मेरी, पर आज देख रहे हो. हाँ, ये भी एक साइड है. तो सेवेंथ है, ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है. ओके, ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, हिंदी में ही लिखा है मैंने. ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है. फोकस इज फाइनाइट. फोकस इज नॉट इनफाइनाइट. फोकस इज फाइनाइट. फोकस से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है. ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है. एट्थ, when learning or thinking, take it slow. Keep a calm mind. Take deep breaths. It helps in thinking clearly and with focus. काफी वीडियोस आप देखते होगे यूट्यूब वगैरह पे, या शायद पॉडकास्ट सुनते होगे, और उसमें लोग बोलते हैं या फिर नोटिफिकेशन आती है कि स्विच टू 1.5x whatever फॉर अ फास्टर लर्निंग एक्सपीरियंस. मैंने ये रियलाइज किया कि इट्स एक्चुअली एन इनकरेक्ट वे, एटलीस्ट फॉर मी. बिकॉज ऐसा होता था कि मैं 80% चीजें या तो समझता नहीं था, सुनता था लेकिन समझता नहीं था, बिकॉज फोकस नहीं था. और ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है. तो ध्यान से सुनने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 0.75x पे सुनना शुरू कर दिया. तो मैंने स्लो कर दिया, एंड जिसका रिजल्ट मेरे स्किल्स में देखने लगा, बिकॉज मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और गहराई से समझने लगा, जिसका रिजल्ट मैं किसी और से बेटर समझने लगा. क्यों? क्योंकि मैं आराम से सुनने लगा, मैं धीरे करके सुनने लगा. और मुझे रियलाइज हुआ कि व्हेन यू आर लर्निंग और थिंकिंग समथिंग, स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, बिजनेस रन करता हूँ, तो स्ट्रैटेजी है, कैंपेन स्ट्रैटेजी है, व्हाटएवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, या कुछ सीख रहा हूँ, तो स्लो चलना मैंने शुरू किया. जितना मैं स्पीड से चल रहा था या जितना मुझे दुनिया कह रही थी चलने को, मैंने उस दुनिया की ना सुन के मैंने खुद की सुनी. मैंने सोचा नहीं यार, मैं धीरे चलूंगा. व्हाट इफ आई वॉक्स अ लिटिल स्लोअर, एंड एक्चुअली मेरे रिजल्ट्स फास्टर और बेटर हो गए. तो जिससे मेरी एक्चुअली ग्रोथ फास्टर हो गई, बिकॉज रिजल्ट्स बेटर हो गए. तो कर तो मैं स्लो रहा था, बट प्रोग्रेस फास्टर थी. खरगोश और कछुए वाली कहानी कहीं ना कहीं सच होती दिख रही थी लाइफ में. नाइन्थ, after you learn the importance of focus, it is how long you can stay focused that dictates the level of your success. ये नाइन्थ था कि फोकस की रियलाइजेशन लोगों को होती नहीं है. फिर जब लोगों को हो जाती है, फिर उनको लगता है हाँ हाँ मुझे रियलाइज हो गया है, ज़रूरी है, लेकिन कि ज़रूरी है, रियलाइज हो चुका है. लेकिन रियलाइजेशन इज नॉट एवरीथिंग. सो after you learn the importance of focus, it is how long you can stay focused that dictates the level of your success.
Realization does not equal to implementation. I may realize something and may not do it. So realization is not equal to action. Realization is just realization. Yeah, I realize I should not eat junk food every day. Let's order a pizza. Realization is not equal to action. I have to understand that after you learn the importance of focus, it is how long I can stay focused that dictates the level of my success. क्योंकि कभी कभी होता है हमें पता चल जाता है, फिर सोचते हैं रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ यार, मैं तो सब सीख गया या सीख गई, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे बॉस, क्योंकि रियलाइज तो कर लिया लेकिन हो नहीं रहा वो जिस तरह से होना चाहिए। 10th, अनदर इंपॉर्टेंट वन, वर्बलाइज टू मटेरियलाइज। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुना होगा आपने, विजुअलाइज वॉट एवर यू विजुअलाइज वॉट यू मटेरियलाइज। बट मैं बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि वर्बलाइज टू मटेरियलाइज इज अ स्ट्रॉन्गर वे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कैसे रियलाइज हुआ? बिकॉज आई थिंक व्हेन यू वर्बलाइज, मतलब जब आप बोलते हो किसी चीज को, वर्बलाइज करते हो बोल के लिटरली, तो आप फिजिकल स्टेट अपनी चेंज करते हो। और जब आप फिजिकल स्टेट चेंज करते हो तो आप बेटर विजुअलाइज करते हो, तो आप उस चीज को एक्चुअली ढंग से फील करते हो, और जिसका रिजल्ट आपको अपने रिजल्ट, जिसका आउटकम आपको रिजल्ट अपने आउटकम में दिखता है। सो ये भी एक रियलाइजेशन था कि वर्बलाइज टू मटेरियलाइज, डोंट जस्ट विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन भी वर्बलाइज करके, सपना भी तो विजुअलाइजेशन ही है, लेकिन जो आप सपने में देखते हो वो उठ के थोड़ी करने लगते हो राइट। लेकिन वर्बलाइज टू मटेरियलाइज इज द वे टू गो। Like if I verbalize something, like if I want to develop a new habit, and if I start verbalizing it, chances are very high that I will materialize that habit. I will make it become a reality because I'm verbalizing it. So it's all about, so I think that's probably why affirmations work, because affirmation is based on verbalization. और ये मैं जब ad लिखता हूँ या कोई email लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो वो भी verbalization से ही root होती है. That's how I'm able to write the way I write, like all the things that I share with my list. 11th, create a day-wise weekly routine. Stick to it ruthlessly. Okay, and इनिशियली जब बनाते हैं दिन तो देखते हैं यार वो हफ्ता बनाया मैंने डे वाइज अपने एक्शंस लेके, लेकिन एक हफ्ते बाद मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया और देखा कि क्या वाज आई एबल टू फुलफिल दोज दैट प्लान ऑफ एक्शन, एंड इफ यस then great, I'll continue doing it for one more week. But if the answer is no, then I'll go back and I'll try to move things here and there. But we have to stick to it. So अगर मैं उसको stick नहीं कर पा रहा हूं उस पर, तो मैं चीजें चेंज करूंगा, मैं देखूंगा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्या मुझे एक टीम मेंबर ऐड करना चाहिए so that I can let someone else do something else, and whatever is taking a lot of my time, due to which I'm not being consistent at doing it? If yes, then I'll move in that direction. I'll take that decision. So लेकिन स्टिक करना इज अ नॉन नेगोशिएबल। लाइक मुझे स्टिक करना ही करना है डे वाइज वीकली रूटीन। अगर नहीं करूंगा तो माई लाइफ इज ऑल ओवर द प्लेस। 12th, first learn and do, then teach, then do it again, and then teach it again. Don't learn and teach. Learn, do. Learn it, do it, then teach it, then do it again. Sorry, then teach it again. Why? What made me realize this, to learn this lesson? A lot of insecurities या फिर imposter syndrome उस चीज से आता है जब हम वो चीज कहते हैं जो हम नहीं करते। तो कॉन्फिडेंस, इफ वी डोंट हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, वो इन्हीं आदतों से रूट होता है। और ये आदतें हैबिट्स हैं। बैड न्यूज है कि हैबिट्स हैं, गुड न्यूज है कि हैबिट्स है, बिकॉज हैबिट्स कैन बी चेंज्ड। सो इफ I can learn and then do something and then talk about it, then I'll have more conviction. तभी मेरे जो वीडियोस होते हैं जो मैं बनाता हूँ उसमें मैं वही चीज़ें बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं वो चीज़ बोल, तभी उसमें शायद जितना भी कॉन्फिडेंस या ऑथेंटिसिटी दिखती है आपको, वो दिखती है। जैसे ये भी एक वीडियो है, इस पर इतनी कन्विक्शन इसलिए है, और मैं
अनस्क्रिप्टेड आके बैठ के बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखावा, मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ टू लुक कूल, टू गेन व्यूज। हाँ आ जाते तो अच्छा ही लगता है, बट मैं उसके लिए पर्पस वो नहीं है। बात अपनी रखना है, सच बोलना है। तो फर्स्ट लर्न एंड डू, देन टीच, देन डू इट अगेन, देन टीच इट अगेन। डोंट टीच थिंग्स व्हेन यू हैव नॉट डन एनीथिंग। और ये कहीं ना मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस से भी रूट होता है कि काफी लोग ना, जब मेरे इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज में मुझे ज्ञान देते थे, भाई ये बोल, भाई इस तरह से बोल, भाई उस तरह से बोल, भाई ये कर, भाई वो कर। और उनसे पूछूं वो खुद क्या कर रहे हैं? जीरो। तो सीख तो लिया, पता तो है, इंफॉर्मेशन तो है, तो खुद ही कर लो, क्यों नहीं कर रहे? तो कभी भी उनकी बात भी ना मुझे कनेक्ट नहीं करी कि ये कर लो वैसे कर लो, तो मुझे फील नहीं होता था। जैसे कई एक आध लोग ऐसे होते थे वेरी वेरी क्लोज टू यू, जो तुम्हें कुछ रेकमेंड करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम उस सजेशन को सुनते हो। लेकिन जब मैंने ये कंपैरिजन किया कि मुझे कुछ लोग जो बोलते हैं, जिनके सजेशंस रिकमेंडेशंस मैं सुनता हूं और अच्छा लगता है, वर्सेस जो बोलते हैं इनका मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उनमें क्यों है ऐसा, कि डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देखा कि जो मुझे बोल रहे थे करने को वो खुद करते हैं। जब वो लोग मुझे ये बोलते हैं तो मुझे समझ आता है। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है तो ऊपर सरफेस लेवल का ज्ञान देके निकल जाता है, और उसको पता तो है नहीं कि एक्चुअली सिचुएशनल एक्सपीरियंस है नहीं एग्जीक्यूट करने का। तो ऐसी इधर उधर की बातें। सो फर्स्ट लर्न एंड डू, देन टीच, देन डू इट अगेन एंड देन टीच इट अगेन। ये मैंने एक अपना रूल बनाया। 13th, when doing consultations or one-on-ones, lead with questions, ask more, talk less, tell the what's or how's, not the whys. Stick to the टाइमलाइन। अब मैं क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो कंसल्टेशन कॉल्स वगैरह करते हैं हम क्लाइंट्स के साथ, कॉल्स करते हैं महीने में एक बार टाइप्स, मंथली बिजनेस रिव्यूज, या फिर कभी कभी बाई वीकली अगर कॉल्स हो जाती हैं तो फॉर एनीथिंग अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, सो वो भी चलता रहता है। सो काफ़ी कॉल्स ना मेरी लंबी चलती थी, बहुत लंबी। और यार मेरे को ना वो बर्न आउट करने लग गई, और मेरी ना वो पूरी मुझे फोकस से हटाती थी। तो मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विद दिस एंड आई स्टार्टेड टू हेट व्हाट आई वाज डूइंग। एंड देयर वाज दिस वन डे, मेरी वाइफ का ब्रदर यहाँ आया हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उनकी बैक वॉज हर्ट। एंड मैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके गया, डॉक्टर के पास। एंड वहाँ पे देखा कि यार वो जो डॉक्टर है वो बड़ा पॉपुलर डॉक्टर है, और वो दिन की 50 कंसल्टेशंस करता है। तो मुझे लगा यार ये डॉक्टर 50 कंसल्टेशंस कर सकता है दिन की, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसा क्या करते हैं? तो मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो मैं आंसर मेरे सामने था, बिल्कुल मेरे सामने था, लेकिन मैं कभी देख ही नहीं पा रहा था उसको। और उसका आंसर ये था कि वो कभी भी वाई नहीं बताते, व्हाट और हाउ बताते हैं। कभी याद करो, डॉक्टर के पास गए कि यार मेरा गला खराब है, वायरल लग रहा है, क्या करूं? डॉक्टर बताएगा, पूछेगा 4 क्वेश्चन, बोलेगा ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, खत्म। कभी ये बताएगा यार ठंडा मत खाना, ठंडा मत पीना, क्योंकि अगर ठंडा खाओगे, ठंडा पियोगे तो ये हो सकता है, जिसके होने से ये हो जाएगा, जिसके होने से। अच्छा बनने के चक्कर में, वैसे भी फिर भी ये भी रियलाइज किया मुझे कंसल्टेशन कॉल्स करके, वन ऑन वन कॉल्स करके, कि करना उन्होंने वही है भाई जो उन्होंने करना है। करना उन्होंने वही है जो उन्होंने करना है। जैसे आप भी ऐसे हो गए कि कितने बार डॉक्टर्स के पास गए होगे, डॉक्टर ने आपको कुछ बताया, लेकिन आपने वो पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। मैंने भी किया ऐसा, 80% किया, 100% नहीं किया। तो मैं इतना ज्यादा सोच के कि यार वो उसको समझ आना चाहिए, इतना सोच के अपने आप को ही बर्नआउट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मैं स्टक हो जाता हूँ। एंड आई टेक सो मच ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ दैट आई जस्ट स्टार्ट हेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स व्हाई दिस वाज वन ऑफ माई लेसन्स। 14th, how you feel how you feel how you feel about things is how you see them. This is also a deep one. How you feel about things is how you see them. नेगेटिव मूड में रहोगे तो होता है ना कि किसी कोई भी इंसान छोटी सी भी बात भी आगे बोल देगा तो चिढ़ जाओगे, क्योंकि दिमाग ही एकदम, मूड ही बेकार है। तो कोई प्यार से भी बोलेगा तो चिड़चिड़े ही रहोगे आप, उस आप चिढ़ोगे उसके बाद से, क्योंकि दैट्स हाउ यू आर फीलिंग, सो दैट्स हाउ यू सी। सो अगर इफ वी वांट टू चेंज द वे वी
सी थिंग्स, बोलते हैं ना पॉजिटिव देखा करो यार, पॉजिटिव लुकआउट, पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करो। सो उसका आंसर ये है दैट वी हैव टू चेंज द वे वी फील अबाउट थिंग्स। इफ वी डू दैट, we can change the way we see them. 15th is the more I consume randomly, the more negative, lost, or uncertain I feel. Huh? द मोर आई कंज्यूम रैंडमली, कंज्यूम मतलब मैंने रैंडमली बुक पढ़ ली, रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, रैंडमली पॉडकास्ट सुन लिया, रैंडमली, कोई डिसीजन नहीं है, कुछ सीखने के लिए नहीं आया, रैंडमली सुन रहा हूँ, तो आई विल फील लॉस्ट, आई विल फील अनसर्टेन। अनसर्टेन क्यों, इसका भी इसका पीछे का भी एक्सपीरियंस है, शेयर करता हूँ। जैसे मैं काफ़ी एक एलेक्स हरमोजी, ओके, एलेक्स हरमोजी को मैं काफ़ी सुनता था, अब मैं नहीं सुनता, इसलिए नहीं दैट आई डोंट लाइक एलेक्स हरमोजी, आई लव हिम, बट यार वो मुझसे 50 कदम आगे। मैं उनके लेसन्स सुनता रहता हूँ, और उनकी लर्निंग्स के अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है सुनने के बाद कि ओ शिट, मैंने तो ये किया, वो गलत है क्या? तो एक क्वेश्चन सा बन जाता है मेरे दिमाग में, और वो क्वेश्चन ना अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। अब अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी एक ऐसी इमोशन है, एक अनसर्टेनिटी एक ऐसा इमोशन है जो किसी ना किसी तरह का फियर हमारे अंदर डाल देता है, और फियर हमें प्रोक्रेस्टिनेट कराता है, कभी आगे नहीं बढ़ने देता। सो ये था वो लेसन, जब मैंने रियलाइज किया कि यार वो सही गलत सही, इंसान सब सही है, मैं गलत सही, यार वो उसकी प्रॉब्लम, मैं क्यों किसी के बारे में जज करूंगा, था ना इसमें एक पॉइंट। तो वो इंसान सब सही है, बढ़िया है, बट मुझे उसके बारे में सुनना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, डिपेंड करता है अगर मैं किस स्टेज ऑफ माई जर्नी पे हूँ। जैसे अभी मैं जिस स्टेज ऑफ माई जर्नी पे, मुझे एलेक्स मुझे को नहीं सुनना है, सो आई स्टॉप लिसनिंग टू नॉट जस्ट हिम, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी, बिकॉज इट जस्ट confuses me more, it makes me uncertain more, so जितना ज्यादा मैं सुनता हूँ रैंडमली, उतना ज्यादा मैं अनसर्टेन होता जाता हूँ। सो मैंने रियलाइज किया, और मैंने ये करना बंद कर दिया काफी हद तक। द लास्ट वन, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। 3 थिंग्स, ये क्यों है? रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। हमारी हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ पपेट्स हैं। हमारी लाइफ या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, इट इज ऑल गोइंग टू मेक सेंस एंड make us feel fulfilled, not with the materialistic success that we achieve, because वो तो आ ही जाएगा, because skilled हो तो पैसा तो कमा लोगे, चीजें तो खरीद लोगे, लेकिन fulfillment का सच यही है कि it's always going to be more about who we become as a person। जैसे मैंने बोला था कि अगर वो मोमेंट आया जिस दिन आपने जो खरीद ली, एक चीज जो आप खरीदना चाहते हो, बहुत महंगी, सबसे सही, बहुत ही ज्यादा महंगी रही, आपकी औकात से भी बड़ी, और आपने खरीद ली, वो दिन सच हो गया, और उस दिन आपकी आंखों में आंसू आएंगे ना, तो पता है वो क्या सोच के आएंगे? वो ये सोच के नहीं आएंगे कि आपने चीज खरीद ली, वो ये सोच के आएंगे कि आपको क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ा, और आपको क्या बनना पड़ा वो चीज हासिल करने के लिए। वो पूरे एकदम से ना कुछ 10 सेकंड में पूरी फ्लैशबैक सी आ जाएगी। और पता है हीरोज को हीरोज क्या बनाते हैं, क्या बनाता है? उनका हम्बल नेचर, दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड। जैसे कि मैंने बोला, रावण को ज्ञान का अहंकार था, और राम को अहंकार का ज्ञान था। एंड रावण इज द विलन, ram is the hero. Logically it probably was not making sense, but here's the truth, this is what it is. So कुछ लेसन है, सोचा आज मैं शेयर कर दूं इस वीडियो में। बाकी पता ना कैसा लगा वीडियो, आज कुछ एड्स के बारे में शेयर नहीं किया, बट दिस इज मोर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ बेटर पर्सन, बिकॉज माइंडसेट और इन सब चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है गाइस, अगर आप बिजनेस एड्स के थ्रू बिल्ड करना चाहते हो, बिकॉज काफ़ी पेशेंस चाहिए होती है, काफ़ी काम माइंड चाहिए होता है, काफ़ी क्लैरिटी चाहिए होती है इन थॉट्स एंड एक्शंस, एंड इट्स ऑल अबाउट हु वी आर एज अ पर्सन, व्हाट माइंडसेट वी हैव। सो मेंटल क्लैरिटी और माइंडसेट पे काम करना इज अ नॉन नेगोशिएबल। लाइक ये नहीं कि हाँ देख लो सही लगे तो कर लो,
इट्स अ नॉन नेगोशिएबल। नहीं कर पाओगे इसके बिना, इट्स लाइक दैट, इज नॉट गोना बी पॉसिबल। सो बताना क्या सीखा इस वीडियो से, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।